श्रीमद् भागवत गीता में यह कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि निर्मल अर्थात विमल नहीं हो पाती। इसलिए ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का सदा ही भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रस के अगार अर्थात रस के सागर भगवान कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1 में कहा गया है कि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त परमेश्वर के निकट पहुंचता है तो वह भी इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान का भोक्ता बनता है। अर्थात भगवान और भक्त में इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। इसलिए भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, परंतु प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग से उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, क्योंकि जीव भी परमेश्वर का अंश है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व बनाए रखते हैं, संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के नियंत्रण में ही कार्य करती है। इसलिए ईश्वर के अंश होने के कारण जीव भी नियंत्रण करने के प्रक्रिया में लगा रहता है, क्योंकि वह ईश्वर का गुण धर्म है, वही जीव का गुण धर्म है। परंतु वह जब प्रकृति के विषय वस्तुओं को नियंत्रित करने में लग जाता है, तब उसका आत्मिक पतन होने लगता है। वह काम वासनाओं में और देह वासनाओं में फंस करके रह जाता है और वह फिर बंधन में बंधने का आदी हो जाता है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जीव तो सदा से मुक्त है, परंतु सांसारिक विषय वस्तुओं में फंस करके वह बंधन से बंध जाता है। नमस्कार, धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।